का वज़ू का पानी नीचे गिरने लगता है। हज़रत सहाबा आगे बढ़कर अपने हथेलियों में उस पानी को लेकर अपनी हथेलियों पर, अपने चेहरों पर और अपने जिस्मों ताला अलैहिम अजमाइन सीरत के दरख्शां पहलू हैं। उनकी ज़िंदगियों में इत्तिबाए रसूल था, इताअत रसूल था। मोहब्बत और इताअत ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलज़ूम हैं। जब मोहब्बत होगी, इताअत भी होगी, इत्तिबाए रसूल भी होगा। कि अल्लाह के नबी ने जिन बातों का हुक्म दिया, इंसान कोशिश करे कि वह सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगियों में आएँ। बुखारी में है, उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी सुलह हुदैबिया के मौके पर मुशरिकीन की तरफ से नुमाइंदा बन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात के लिए आया। वो कहता है कि जब मैं अल्लाह के नबी के यहाँ पहुँचा, अल्लाह के नबी वज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा वहीं मौजूद थे। जब अल्लाह के नबी का वज़ू का पानी नीचे गिरने लगता है, हज़रत सहाबा आगे बढ़कर अपने हथेलियों में उस पानी को लेकर अपनी हथेलियों पर, अपने चेहरों पर और अपने जिस्मों पर मल लेते थे। उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी कहता है, मैंने हज़रत सहाबा इकराम को देखा कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे गुफ्तगू फरमा रहे होते, नसीहत कर रहे होते, तो इतने बाअदब और एहतराम से इतने अदब व एहतराम से बैठते, अपने सरों को झुकाए हुए कि गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, इतने अदब के साथ, इतने एहतराम के साथ। उनके दिलों में अल्लाह के नबी का इतना अदब था, इतना एहतराम था। उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी कहता है, मैं रूम के दरबार में भी गया हूँ, मैं फ़ारिस के बादशाहों के पास भी गया हूँ, मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े अहदेदारान को भी देखा हूँ, लेकिन मैंने दुनिया में किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितना असहाब मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए देखा है। ये गवाही देने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है। उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी ये कहता है कि असहाब मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ऐसी मोहब्बत करते हुए देखा कि दुनिया में किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कि आदमी उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत करे, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला ना हो जाए, वो ईमान कामिल अकमल हो ही नहीं सकता। तो हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। कैसे क्यों मोहब्बत ना हो जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक दीन को पहुँचाने के सिलसिले में बड़े बड़े आजमाइशों का सामना किया है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाब अबी तालिब में 3 साल तक कैद रखा गया, कि जिन्हीं ताइफ के सफ़र में पत्थरों से मारा गया, जिन पर पत्थरों की बारिश हुई, जिनके घर में 2-2 महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि मा यूज़ी अहदुन व उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि मा अख़ाफ़ु अहदुन। कि जितना अल्लाह के रास्ते में मुझे तकलीफ़ें दी गई, जितनी अज़ियतें अल्लाह के रास्ते में मुझे पहुँचाई गई, इतना किसी और को पहुँचाई नहीं गई। जितना अल्लाह के रास्ते में मुझे डराया और धमकाया गया, इतना किसी और को डराया और धमकाया नहीं गया। बल्कि बताना मकसद यही है, इन वाक़यात को सुनाकर इन वाक़यात को सुनाकर बताना मकसद यही है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला से